औरत इंटरनेट चला रही थी, तभी उसे एक डरावनी बात का पता चला। उसने देखा कि अपने पति के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद खूबसूरत लड़की बार बार नजर आ रही थी और वो लड़की अभी भी सिंगल थी। औरत को हल्का सा खतरे का एहसास हुआ। तस्वीरों में दोनों के बीच कोई खास नजदीकी तो नहीं दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों के मिलते ही उसमें उसे अजीब सा रोमांस महसूस हुआ। उसके मजबूत शक ने उसे यकीन दिलाया कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। अपने मन का शक पक्का करने के लिए उसने खुद को अच्छे से सजाया, बेहतरीन मेकअप किया, पति के पसंदीदा परफ्यूम का इस्तेमाल किया। जैसे ही पति ऑफिस से घर आया, उसने अपने रोज के ठंडे स्वभाव को छोड़कर बेहद गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। लेकिन उसने लाख कोशिशें कर ली, फिर भी पति में जरा भी दिलचस्पी नहीं आई। बस हल्के से एक किस करके बहाना बनाकर चला गया। औरत को ये बेइज्जती बहुत बुरी लगी। उसी रात जब दोनों सो रहे थे तो पति के फोन पर एक मैसेज आया। पति ने फटाफट फोन बंद कर दिया, लेकिन औरत की नींद खुल गई और उसने आवाज सुन ली। उसने पूछा, इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है? पति ने कहा कि ये ऑफिस का काम है। औरत ने कहा कि दिखाओ फोन, इतनी रात को कौन सा काम आ गया? पति ने कहा कि तुम बेकार शक कर रही हो। लेकिन जैसे जैसे पति टाल रहा था, वैसे वैसे औरत का शक गहरा हो रहा था। उसने फोन छीनने की कोशिश की। पति गुस्से में आ गया और उसकी पकड़ छुड़ाकर फोन को जोर से फेंक दिया। दोनों के बीच माहौल अजीब हो गया। अगले दिन औरत ने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने पति से माफी भी मांगी और कहा कि वो टूटा फोन मरम्मत करवा देगी, लेकिन पति ने मना कर दिया। कहा कि फोन पुराना हो गया है, नया ले लेंगे। औरत उदास होकर चली गई, लेकिन असल में पति के मन में साफ नहीं था। उनकी आंखों का मिलना ही बता रहा था कि रिश्ता खास है। औरत ने चोरी छुपे मोबाइल कंपनी को फोन किया और कहा कि उसका फोन टूट गया है और जरूरी डाटा निकालना है, लेकिन कस्टमर केयर ने कहा कि इसके लिए पति का आईडी चाहिए। प्लान फेल हो गया। वो चुपके से पति की कंपनी के एक प्रोग्राम में पहुंची। वहाँ भीड़ में उसने वही लड़की देखी। दोनों को साथ देख उसका गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उसने खुद को रोका। लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसने देखा कि पति और वो लड़की चुपके से ऊपर चले गए। वो धीरे से पीछे पीछे गई। ऑफिस के कमरे में जो देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। जो नहीं देखना चाहिए था वो सब देख लिया। घर लौटकर वो रो पड़ी। लेकिन अगर कोई सोचता है कि वो कमजोर है तो गलत है। अगले दिन पति फिर से लड़की से मिलने गया, लेकिन अब लड़की बोर हो चुकी थी। उसने कहा कि अब उसे एक पहचान चाहिए। पति को साफ कहा कि पत्नी को छोड़कर उससे शादी करे। पति घर आकर पत्नी से अलग होने की बात करता है, लेकिन पत्नी ने सब जान लिया था। उसने पति को चेतावनी दी कि अगर दोबारा धोखा दिया तो वो उसके टैक्स चोरी का राज खोल देगी। पति हैरान रह गया। वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के पास मदद के लिए गया, लेकिन उसने भी मना कर दिया। अब वो फंस चुका था। अगर पुलिस के पास जाता तो जेल हो जाती और लड़की भी छोड़ देती। एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि पत्नी की सहेली से बात करे, शायद वो पत्नी को समझा सके। पति ने सहेली से मुलाकात की, लेकिन सहेली ने कहा कि पत्नी को छोड़ना आसान नहीं है। उसने बताया कि जब पत्नी जवान थी तो उसका एक बॉयफ्रेंड था जो चोरी छुपे पड़ोस की लड़की से संबंध रखता था और कुछ ही दिन बाद वो बॉयफ्रेंड पहाड़ से गिरकर मर गया। उसे शक था कि ये सब पत्नी ने किया, लेकिन सबूत नहीं था। पति ने सोचा कि अगर इस हादसे का सबूत मिल जाए तो वो पत्नी से छुटकारा पा सकता है। वो उस जगह गया जहाँ हादसा हुआ था। वहाँ से उसने पड़ोस की उस लड़की को फोन किया। लड़की ने बताया कि उस दिन वो और बॉयफ्रेंड कैंपिंग कर रहे थे। दोनों चोरी से जंगल में गए। जैसे ही वो खत्म हुए तो एक साया पास से गुजरा और थोड़ी देर बाद चीख सुनाई दी। जब वो वहाँ पहुंचे तो